आउज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, चंद मिनट के इस वीडियो में कुछ टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और वो टिप्स जो हैं वो इस हवाले से हैं कि आजकल जो इन्फ्लेशन का हाल है और जो इकोनॉमिक कंडीशन है, नॉट इन पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप में भी बुरा हाल है, बाकी ममालिक में भी कोई अच्छी कंडीशन नहीं है। तो इस सूरत हाल के अंदर हम कैसे सर्वाइव करें, या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें तो हमारा सर्वाइवल और हमारी जो है वो ज़िंदगी आसान हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, जब महंगाई इंक्रीज़ होती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पैसे की क़ुव्वत ख़रीद जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं उसमें कमी आ जाती है, जो कि पाकिस्तान में पिछले 2 ढाई 3 साल में हुई। अप्रॉक्सीमेटली 50% के करीब इन्फ्लेशन जो है वो डेवलप हुई, मज़ीद फ्यूचर में होगी 20-25% मोस्ट प्रॉबेबली। सो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके और मेरे कंट्रोल से बियॉन्ड हैं, यानी कि ये वो चीज़ें जिसके अंदर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। नंबर फर्स्ट, पहली ऑप्शन ये है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के रोते रहें और हुकूमतों को कोसते रहें और अपने दिल की भड़ास निकालते रहें। इससे कैथारसिस हो जाएगा, दिल की भड़ास निकल जाएगी, लेकिन इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि इस बात को एक्सेप्ट करें कि यस, महंगाई आ चुकी है, यस, बिजनेस उस तरीके से रन नहीं कर रहे, काम जो है वो उस तरीके से नहीं चल रहा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब हम क्या करें, इसको रिस्पॉन्स कैसे करें, ये सिचुएशन जो हमारे सामने आके खड़ी हो गई है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कैसे करना है, इसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। तो उस हवाले से मेरे जहन में कुछ टिप्स थी और वो मैं चाहता हूँ टिप्स आपके साथ शेयर कर लूँ। और मेरे जहन में टिप्स अपने हवाले से भी हैं कि आई विल ट्राई कि मैं इसको खुद भी जो है वो इम्प्लीमेंट करूँ। ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले इन्फ्लेशन को डील करने के लिए सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। वो काम ये है कि हमें सादा या सिंपल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। चाहते हुए या ना चाहते हुए हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम सिंपल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं करते तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, अनसर्टन रहेंगे और परेशान हाल रहेंगे। ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो सिंपल लाइफस्टाइल से क्या मुराद है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, मैं एक बात रिकमेंड करता हूँ कि कोशिश करें आउटसाइड फूड, यानी कि घर से बाहर जाके खाना, इसको ख़त्म कर दें। बहुत मजबूरी हो, कभी बहुत ज़रूरत हो, देन इस ऑप्शन को आप एग्जीक्यूट करें। अदरवाइज़ जो बाहर जाके खाने की हैबिट है, लोग बाहर जाके कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, टिक्के, बोंग, पाए, फास्ट फूड्स, फ्राइड चिकन्स, फिर उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, फिर आने जाने का एक्सपेंस होता है, फिर टाइम वेस्ट होता है। सो ये तमाम चीज़ें बहुत कॉस्ट करती हैं। मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर आप 4 या 5 बंदे फैमिली के या दोस्त किसी भी नॉर्मल सी जगह पर भी खाने के लिए चले जाएं, आपका बिल कम से कम 5000 रुपीज़ का बनेगा। उसमें 16% जीएसटी होता है, उसके अंदर फिर टिप देनी पड़ जाती है, बाहर पार्किंग के पैसे देने पड़ जाते हैं, फिर आप गाड़ी पे जाते हैं आते हैं, उसके कॉस्ट आप ऐड करें तो ये 5 से भी ऊपर चला जाता है। ये खर्चा अवॉइड हो सकता है, सिर्फ चंद मिनट की बात होती है। जो खाना आपने बाहर खाना है, अगर आप घर में खा लें या थोड़ी सी एफर्ट करके घर के खाने को थोड़ा सा टेस्टी बना लें, कोई सैलड साथ ऐड कर लें, कोई एडिशनल चीज़ें इक्का दुक्का आप ऐड कर लें, तो हमारी ग़िज़ाइयत और लज्जत दोनों के लिए वो काफ़ी हो सकता है। सो सबसे पहले आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि बाहर जाके खाना खाना, बाहर से चीज़ें मंगवाना और कोल्ड ड्रिंक्स, इन तमाम को अवॉइड करें। सुबह नान चने आ रहे हैं बाज़ार से, घर के अंदर खाना बन सकता है। और नान हलीम आ रहा है, नान चने आ रहे हैं, टिक्के आ रहे हैं, बाहर से पिज़्ज़े आ रहे हैं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स ज़रूरी हो जाती हैं, ड्राई फ्रूट होता है। तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। नंबर फर्स्ट, एक तो आपके पैसे का नुकसान होता है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नुकसान होता है सेहत का। ये चीज़ें सेहत के लिए ठीक नहीं हैं। सो ये किसी भी डॉक्टर से, हकीम से या जिस भी मेडिकल कंसल्टेंट को आप जानते हैं, आप पूछ सकते हैं, वो आपको चीज़ ज़ाहिर कर देंगे कि बाहर से खाना जो है आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सो एक तो आप इस बात को इंश्योर करें। सेकंड, महंगे महंगे गैजेट्स जैसे कि एप्पल का फ़ोन हो गया, अगर पैसे अल्लाह ने आपको दिए देन इट्स ओके। लेकिन अगर कमी बेशी है या आप अभी उस रहमत के मुंतज़िर हैं जो अल्लाह ने आप पे करनी, अल्लाह रहमत कर देता है, तो अब महंगे गैजेट्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। मोबाइल नॉर्मल सा भी हो ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, कोई ज़रूरत नहीं लंबे चौड़े मोबाइल रखने की। सिंपल मोबाइल यूज़ करें, लैपटॉप पास नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमने खुद की ज़रूरत बनाई हुई हैं। जेन्युइन ज़रूरत हो तो ज़रूर आप लें, अदरवाइज़ इनके ऊपर आप पैसे एक्सपेंस आउट ना करें। नंबर थर्ड, तीसरा ऑप्शन ये है
कि हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बन चुका है कि हम लोगों की सोसाइटी में, स्पेशली लाहौर में और बाकी सिटीज़ का मुझे इतना नहीं पता, कि लोग घर बैठने के बजाय मॉल्स में चले जाते हैं। वो शॉपिंग करने नहीं जाते, वो टाइम पास करने जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। आप वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने का फ्यूल एक्सपेंस होता है, पार्किंग के पैसे पे करते हैं, प्लस मॉल में जब हम जाते हैं 2 चीज़ें होंगी। अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो आप यकीन करें जब मॉल से बाहर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि 7, 8, 10 हज़ार रुपये आपके एक्सपेंस हो चुके हैं ना चाहते हुए। आपकी बेटी है, बेटा या वाइफ या बहन या मदर फादर कोई भी साथ होते हैं, वो कोई भी चीज़ लेना चाहेंगे आप रोक थोड़ी सकेंगे, और रोकना चाहिए भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन एक्सपेंस आउट हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन क्या है, अगर पैसे वहाँ जाकर खर्च करने के लिए नहीं है तो फिर नाशुक्री का एहसास बढ़ जाएगा, आपके अंदर एहसास महरूमी बढ़ जाएगा कि मेरे पास पैसे होते तो मैं फलाना सूट लेता या मैं फलानी चीज़ लेता या फलानी चीज़ को मैं लेती, वॉट एवर। सो दैट इज़ वाई मॉल्स में जाना, वहाँ जाकर शॉपिंग करना, फिर वहाँ पर जाकर खाने खाने हैं, फिर वहाँ पर जाकर टाइम वेस्ट करना, इसको अवॉइड करें। और मॉल्स में जाके या मॉल्स के अलावा भी जो एक्सेसिव कपड़े लेने का शौक होता है हमारे ख्वातीन को, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, घर के अंदर बक्से भरे पड़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं, तमाम जोड़े, तमाम सूट मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद नए से नया सूट, नया से नया सूट, ये ख्वातीन की हैबिट है। जब पैसे हों, जब हालात ठीक हों, बिल्कुल लें, लेकिन अगर हालात जैसे कि आजकल ठीक नहीं है, इसको हम मुकम्मल तौर पर अवॉइड कर दें। साल में 1 या 2 जोड़े भी अगर अच्छे बना लिए जाएँ वो काफ़ी होते हैं। 1 या 2 शूज़ भी ले लिए जाएँ साल में, दे आर मोर देन इनफ। सिंपल ड्रेस, सिंपल पहनना, सिंपल खाना, ये आप इसको अख्तियार कर लें, आपके बहुत सारी चीज़ें जान छूट जाएगी। नंबर 3, फजूल ड्राइविंग या फजूल ट्रिप्स, उसको अवॉइड करें। हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड आजकल है कि घर बैठे बोर हो रहे हैं जो ड्राइव पे निकल जाते हैं। फ्यूल महंगा है, एक गाड़ी का टैंक इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपीज़ के अंदर फिल एक टैंक जो हो रहा है इस वक्त। सो आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे और वहाँ पे जाके आप गाड़ी का फ्यूल बर्न आउट करेंगे और फिर कुछ खाएंगे पिएंगे भी। ऑब्वियसली जब आप बाहर जा रहे हैं कुछ ना कुछ तो करते हैं, तो ये लॉन्ग ड्राइव्स हैं या जो ट्रिप्स हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के, ये वॉट एवर, पैसे अगर हों ठीक है ज़रूर जाएँ। ट्रिप पे मैं खुद रिकमेंड करता हूँ जाना, लेकिन जब हालात ठीक नहीं, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। किसी एक ट्रिप पे भी आप जाएंगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपये लग जाएगा। अगर आप चंद दिन के लिए भी जाते हैं किसी भी नॉर्दर्न एरिया में, अप्रॉक्सीमेटली आपको 1 लाख रुपये आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। सो उसको, ट्रिप की जो इन्जॉयमेंट है वो कम है, लेकिन इस 1 लाख रुपए को कमाने के लिए जो आपकी एफर्ट होगी वो उस एंटरटेनमेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होगी। तो नेट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आता है। हाँ, अल्लाह ने अगर बहुत पैसे दिए हुए फिर आप जहाँ मर्जी जाएँ, दैट्स ओके। इसके अलावा अब जहाँ तक नई गाड़ियाँ लेने का शौक है वो तो अल्लाह खैर फरमाए, वैसे रेंज से बाहर जा चुका है। जो गाड़ी अल्लाह ने आपको दी हुई है उसकी आप मेंटेनेंस अच्छी करें, उसको आप चलाएं, उसको आप यूज़ करें। इस वक्त अगर आप गाड़ी बेच के नहीं लेंगे, यू विल हैव टू पुट एटलीस्ट 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपया, इससे कम में आपको अच्छी गाड़ी और कोई नहीं मिलेगी। फजूल तकरीबात में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फजूल तकरीबात अपनी तरफ मुनक्कद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत हो ज़रूर करें, अदरवाइज़ किसी किस्म का खुद पे बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट 4th या 5th पॉइंट बनेगा ये, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी सख्त जानी, इसका मुजाहरा करें। कोशिश करें अपने घर के बिजली के बिल को अपने मिनिमम करना है, और वो गर्मियों में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एसी का इस्तेमाल कम से कम करें। अपने जिस्म को आसाइशों का, राहतों का इतना आदी मत बनाएं कि ये कुछ भी करने के काबिल ना रहे। हज़ारों साल से इंसान इस दुनिया में रह रहे हैं, बगैर एसी के रहते थे, बगैर पंखे के रहते थे, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी, इवन दो कि वहाँ पे उस वक्त घर खुले होते थे और टेम्परेचर इतना नहीं होता था, आई अंडरस्टैंड ऑल दोज, लेकिन सादा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। एसी के बगैर भी आप गुजारा कर सकते हैं, 2-3-4 महीने हैं, बहुत मजबूरी हो तो आप चला लें, अदरवाइज एसी इस वक्त घरों में सिर्फ दीवारों पर लगाने के काम आ सकते हैं, चलाने के काम नहीं आ सकते। तमाम लोगों की कैपेसिटी टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हैव बीन गॉन, वो जा चुकी हैं। अच्छे से अच्छा आदमी भी आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे नहीं कर सकता, लिहाजा अपने आप को परेशान मत करें। एसी को आप खैराबाद कह दें, बहुत मजबूरी हो, घर में कोई बीमार है, कोई बड़े वालिद होते हैं, बूढ़े होते हैं, कभी कोई ऐसे कोई मेहमान आ जाते हैं, देन आप उसको यूटिलाइज़ करें, अदरवाइज उसको आप यूटिलाइज़ ना करें। सो अपने घरों में सिंपलिसिटी इख्तियार करें, अपने पहनने में सिंपलिसिटी इख्तियार करें, अपने खाने पीने में सिंपलिसिटी इख्तियार करें। और ख़ास तौर पे 6 पॉइंट, हमारे यहाँ के पेरेंट्स की ज़िंदगी का ऑब्जेक्टिव बना हुआ है कि अपने बच्चों की स्कूलों की फ़ीसें निकालनी हैं। अब मैं टीचर हूँ, मैंने बहुत अर्सा पढ़ाया है ए लेवल्स को, ओ लेवल्स को, आई नो तालीम की अहमियत क्या होती है, इसका क्या बेनिफिट है, लिहाजा उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उस सिचुएशन में मैं ये कहूँगा कि आप जितनी फ़ीस ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं आप उस स्कूल में पढ़ाएं। कोई ज़रूरत नहीं ए लेवल्स की, ओ लेवल्स की, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, पाउंड्स में, डॉलर्स में फ़ीसेस होती हैं। इनके जो ट्यूशन प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको स्कूल ड्रॉप करना, लाना, फिर घर की ट्यूशन, फिर बुक्स, फिर स्कूलों के फंक्शन,
पता चलता है कि बाप या माँ जो कमाई कमा रहे हैं 60 to 70% सिर्फ बच्चों की तालीम में जा रहा होता है। फ्यूचर या कैरियर के नाम पे बच्चों ने क्या कर लेना पढ़ के, क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर जाएंगे? वो डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, या कोई प्रोफेशनल डिग्री मैनेजमेंट के अंदर ले लेंगे। मे बी ये 3 बेसिक फील्ड्स हैं और बेशुमार फील्ड्स हैं, लेकिन ये हमारे माशरे में ज़्यादा पॉपुलर है। वो डॉक्टर बन के क्या कर लेंगे? मैं थोड़ा सा नेगेटिव बात करूंगा, ये इसको आप बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग्स में लीजिएगा। उन्होंने बाद में ये क्लेम करना ना कि हम दुनिया में पाकिस्तान की करीम हैं, हम सबसे बेहतरीन एजुकेटेड लोग हैं, हमें सैलरी नहीं मिलती, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, हमारे जॉब्स नहीं है। मोस्टली डॉक्टर्स जो एमबीबीएस क्वालिफाई करें किए हुए हैं, मेल्स और फीमेल ज़्यादा हैं डॉक्टर्स इस वक्त, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। इतने पैसे लगाने के बावजूद भी उनको चंद हज़ार रुपये की जॉबों के लिए ख्वार होना पड़ रहा है। दे आर जॉबलेस। इतनी एफर्ट करते हैं, इतनी जान मारते हैं, उसके बाद आके एंड पे मैक्सिमम उसका बेनिफिट ये है कि अच्छा रिश्ता उनको मिल सकता है, और वो अच्छा रिश्ता आपको अल्लाह के फजल से बगैर एमबीबीएस के भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। सो दैट इज़ वाई आप इतना परेशान ना हो बच्चों की तालीम के हवाले से। सिंपल सा स्कूल, ट्यूशन की ज़रूरत भी नहीं है, होम ट्यूटर्स की ज़रूरत भी नहीं है, अगर है पैसे आप अरेंज करें, अदरवाइज नहीं। सो दैट इज़ वाई इस एजुकेशनल बर्डन से खुद को निकालें और सिर्फ सर्वाइवल के ऊपर आप इस वक्त फोकस करें। जब तक मुल्क के हालात या दुनिया के हालात ठीक नहीं होते, देखें अल्लाह जाने आने वाले दिनों में क्या चीज़ अल्लाह की तरफ से जाहिर होती है। सो तब तक हमें बिल्कुल खुद को लो प्रोफाइल के ऊपर रखना है। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस, कोई नेसेसरी एक्सपेंस बिल्कुल नहीं करना। अपने एनर्जी को, अपने पैसे को, अपने टाइम को सेव करें और फजूल एक्टिविटीज़ और एक्सपेंडिचर से खुद को बिल्कुल साइड पे करें। व्यूवर्स, एक्चुअली हमारे यहाँ इस वक्त हुआ यह है कि हमने लग्जरीज को नेसेसिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। हमें थोड़ा सा इस पर गौर करना पड़ेगा। वी हैव टू कम बैक। सो इंशाल्लाह ताला अगर इन चीज़ों को हम थोड़ा सा अपने आप को कन्विंस कर लें और इस बात को अगर हम समझ लें, आई थिंक खाने में अभी भी कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं और सर्वाइव करना, डेली रूटीन एक्सपेंस बहुत कम है अभी भी। कम से मुराद ये है कि हर बंदा उसको मैनेज कर सकता है। सो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और आखिर में व्यूवर्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर जॉब करते हैं सिर्फ जॉब्स तक ना रहें, आप जॉब के साथ साथ कोई ना कोई स्किल ज़रूर डेवलप करें। अगर आपकी एज आपको इस बात की इजाज़त देती है फिर तो ज़्यादा ज़रूरी है। या अपने बिजनेस की तरफ आप आएँ। छोटा छोटा बिजनेस भी है जो वो टॉप क्लास जॉब से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कोई बंदा इस हकीकत से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। जितने लोगों के साथ मेरी बातचीत होती है वो कहते हैं यस यू आर राइट। बल्कि मैंने क्या कहना है, ये तो कॉमनली मतलब एक्सेप्टेबल फ्रेज है। सो गो फॉर योर बिजनेस। कोई छोटा सा बिजनेस हो, सादा सा बिजनेस हो जिसको आप कर सकें। और अगर आप समझते हैं पाकिस्तान में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बाहर ही आपको जाना है, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छी बात है, बाहर जाएंगे, वहाँ पर आप मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें यह कि जब कन्वर्जन रेट में करेंसी वापस मुल्क में आएगी तो आपके घर का सर्वाइवल अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान को रेमिटेंसेस में मिल जाएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, ख्वातीन हज़रात, हालात अच्छे हों या बुरे हों, अगर इंसान अंदर से पुरसकून हो, कंफर्टेबल हो, पुर उम्मीद हो, तो बुरे से बुरे हालात का मुकाबला भी कर लेता है और वक्त चला जाता है। लेकिन अगर इंसान अंदर से टूटा हो, अंदर से डिस्टर्ब, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो फिर उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख्वातीन हज़रात, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं और आप अपने अल्लाह के हुज़ूर तौबा करें, बड़े बड़े गुनाहों से इज्तनाब करें। हर इंसान का ज़मीर उसको काफ़ी है बताने के लिए कि वो क्या चीज़ गलत कर रहा है और क्या नहीं। उसके मुताबिक अपने मामला को ठीक करें और 5 वक्त नमाज़ पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करें, कुरान करीम की तिलावत बाकायदगी से करें, उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ उसको आप पढ़ा करें, जितना पढ़ा जा सके उस पर गौर किया करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो जब आप अल्लाह की याद में लगेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, आपको सुकून अता होगा, ताकत और क़ुव्वत अता होगी और फिर अल्लाह आपके तमाम मामलों में ज़रूर मदद फरमाएंगे। ये हो नहीं सकता कि कोई बंदा अल्लाह को याद करे और अल्लाह उसको याद करे अल्लाह के वादे के मुताबिक, फ़स्कुरूनी यज़कुरुकुम, अल्लाह उसके मामला बेहतर ना करें। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। वैसे भी जब हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं उस वक्त हमें अल्लाह के ज़िक्र की ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमें इत्मीनान की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो ये सिंपल चंद बातें थी, ये आपके सामने मैंने पेश की। इसके ऊपर एक एक पॉइंट पर अलग अलग वीडियो पूरी बन सकती है। मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। सोचा था कि 10 मिनट में वीडियो कंप्लीट कर दूंगा, अप्रॉक्सीमेटली अब 14 साढ़े 14 मिनट हो चुके हैं। सो अल्लाह दुआ अल्लाह करे मुझे और आपको एक दूसरे की खिदमत करने की तौफीक दे, एक दूसरे को सही मशवरा देने की तौफीक दे और हमें खुद पर भी इम्प्लीमेंट करने की अपने अपने हालात के मुताबिक अल्लाह की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान की खैर, पाकिस्तान की इमाम की खैर, तमाम आलम इस्लाम की खैर। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। शुक्रिया।